Hello student, welcome to my YouTube channel, class 7th exercise 10.1 and question 1. Question 1 is, draw a line, say AB, take a point C outside. Draw a line parallel to AB using ruler and compass only. Parallel line. What is parallel line? पहले हम समझेंगे कि parallel line होती क्या है. ओके और जिनको पता है वो प्लीज़ वीडियो स्किप कर दें. तो पैरेलल लाइन दो ऐसी लाइनें होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे कितने ही वो दूर चली जाएं, चलेंगी साथ साथ लेकिन वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. दूसरी बात, जो उनकी डिस्टेंस होती है वो सेम ही रहती है, न 1 इंच कम न 1 इंच ज़्यादा. यानी कि स्टार्टिंग में 3 सेंटीमीटर रहेंगी तो बीच में भी 3 सेंटीमीटर रहेंगी और लास्ट में भी 3 सेंटीमीटर रहेंगी. यानी कि वे लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि क्रॉस नहीं करेंगी. तीसरी बात कि एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेंगी. कोरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेटिव एंगल्स क्रिएट करती हैं. यानी कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो देखो 2 पेयर्स बनाए हैं हमने, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में. इनका क्या है, एक तो इनके एंगल्स हैं अपोजिट में हमेशा इक्वल रहते हैं. ठीक है. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो इनके अपोजिट में रहेंगे, एंगल सेम होते हैं. यानी कि 90 डिग्री एक साइड है तो दूसरे साइड सामने की ओर ही 90 डिग्री एंगल बनेगा. दूसरा, जैसे ए है, जहाँ पे जो सिचुएशन है, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन पे यहाँ पे ए था तो यहाँ पे भी दूसरे में भी फर्स्ट सिचुएशन पे ए ही बना है. लेफ्ट साइड में ए था, क्यू था तो लेफ्ट साइड में क्यू बनाया है. अब देखो इस लाइन के ऊपर की ओर ए था तो इस लाइन के ऊपर की ओर ए है. इस लाइन के राइट साइड में क्यू है तो इस साइड भी क्यू है. इस साइड लाइन के नीचे क्यू है, लाइन के नीचे क्यू है, लाइन के नीचे ए है राइट साइड में तो राइट साइड में लाइन के नीचे ही ए है. सेम सिचुएशन रहेगी, ए लाइन के ऊपर ए और क्यू है, लाइन के नीचे क्यू एंड ए है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी. अब आते हैं अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी पे. अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो अपोजिट में होंगी, लाइन के अपोजिट में, एक लाइन के नीचे है तो एक लाइन के ऊपर होगी. कोरस्पॉन्डिंग में भी जैसे क्यू है, इस साइड भी क्यू है, एक साइड मान लो ये क्यू है, इसके साइड भी क्यू है और इसी के अगर राइट साइड में ए है तो लेफ्ट साइड में ए है. तो ये कोरस्पॉन्डिंग में भी कई अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज़ बनती हैं. तो इन दो बातों को ध्यान रख के आप खुद भी कैसे भी बना सकते हो कि या तो अल्टरनेटिव एंगल की या कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हम बना सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिव एंगल को हम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये बनेगा जो स्टेटमेंट दिया है. इसने कहा है एक लाइन बनानी है ए बी, मैंने ए और बी लाइन बना दी है. उसके बाद उसने कहा है कि कहीं पे भी सी पॉइंट लिखो. मैंने सी पॉइंट लिख के और उसको एक दूसरे किसी भी रैंडमली पॉइंट लगा के उससे मीट करवाया है, जिसका नाम मैंने डी दिया है. राइट. अब जो डी एंगल बना रहा है वो सेम एंगल हमें सी पे भी बनाना है, जिससे हमारी पैरेलल लाइन बन जाएगी. तो मैंने एक कंपास लिया और कुछ उसको ओपन किया है और सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस पे उस मैंने बनाने की कोशिश की कंपास से. लेकिन बोर्ड है, इस पे बनाना मुश्किल है, इसलिए इसकी जो शेप है कुछ ऐसे बनेगी, एंगल कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है. तो अब हमें इस एंगल
इस कंपास से हमने क्या किया था, यही तो सेम ऐसे ही हम सी पॉइंट, जो सी पॉइंट लिखा था ना, उस पॉइंट पे हम कंपास रखेंगे और एंगल बनाने की कोशिश करेंगे। सी पॉइंट पे एंगल बनाएंगे तो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी का हम हेल्प लेंगे, ठीक है, एंगल की अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी का, कि हमें पता है कि अपोजिट साइड के एंगल सेम होंगे यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि अगर ये लाइन जाएगी तो ये भी क्यू ही होगा, और यही लाइन हमें क्रिएट करनी है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एंगल्स को सेम रखेंगे, यानी कि सी पॉइंट पे रख के मैंने कंपास से यहाँ पे घुमाया, और जो जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट हुई है, यानी कि लाइन कटी हुई दिख रही है आपको, क्रॉस हो रहा है, उसी लाइन पे हम कंपास के उसी डिस्टेंस पे एक आर्क लगाएंगे, और जो आर्क का बीच में जो क्रॉस हो रहा है उस पॉइंट पे और सी पॉइंट को हम मिला के और एक लाइन खींच देंगे। यानी कि इस आर्क से जो बीच में बन रहा है, मेरे पास कंपास इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसमें मार्कर यूज़ कर सकूं, और पेंसिल चलती नहीं है बोर्ड पे, तो आपको खुद करना होगा। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि हमें एंगल्स ही बनाने हैं और सेम एंगल्स होने चाहिए। अल्टरनेटिव एंगल बनाएंगे हम, जो क्यू एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल, सेम एंगल वहाँ पे बनेगा, ठीक है। ए बी पे जो बन रहा है वो बी पे भी वही एंगल सेम बनेगा, इतना ध्यान रखें। और सेम एंगल के लिए हमने सी पॉइंट चूज़ किया और सी पॉइंट से ही हम उस एंगल को बनाएंगे। और जब आर्क लगाएंगे सी पॉइंट के नीचे, जब वो इंटरसेक्ट होता है एंगल, तो उसी आर्क से एक क्रॉस फिर करेंगे जिससे वो क्रॉस हो जाएगा, और जो क्रॉसिंग का जो बीच में होता है, मिडल में होता है, उसके पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट से ही इंटरसेक्ट करते हुए यानी कि एक लाइन खींचेंगे जो कि पैरेलल लाइन बना देगी। अब जब हम इसकी डिस्टेंस यानी कि इसको और इसको जब मापेंगे कंपास से और तो नीडल और पेंसिल से, तो उसकी डिस्टेंस सेम ही होगी। दैट इज़ आवर आंसर। बस आप इतना समझें कि सिर्फ एंगल्स का खेल है, हमें जो डी पे एंगल बन रहा है वही एंगल सी पे भी बनेगा, और उस एंगल को बनाकर ही हम उसको पैरेलल लाइन बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।